Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सलाम मसनून। मैं निशात अहमद आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो साथियों, ये वीडियो जो है हमारा बिहार स्टेट उर्दू 2019 में जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है उसके लिए स्पेशल है। यानी ये दरख्शा हिस्सा अव्वल का 9th क्लास का दूसरा सबक यानी चैप्टर नंबर 2 जो कि एक अफसाना है, पूरे चांद की रात, जिसके राइटर हैं, तख्लीक़कार हैं कृष्ण चंद्र। इस चैप्टर को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव सवालात होंगे और मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव सवालात होंगे उन तमाम को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। इसलिए आप एंड तक बिना स्किप किए हुए आप इस वीडियो को देखिएगा। यदि आप बिहार स्टेट उर्दू की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसलिए इस वीडियो को आप बिना समय गंवाए हुए और बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपके लिए एक खुशखबरी है कि जीएस ऑनलाइन चैनल ने रोज़ाना रात 10 बजे आपके लिए लाइव टेस्ट लेकर आता है, इसलिए आप लाइव टेस्ट देना ना भूलें। इससे पहले भी मैंने चैप्टर नंबर 1 और दरख्शा हिस्सा 2 के 32 वीडियो जीएस ऑनलाइन चैनल के प्लेलिस्ट पर अपलोड कर रखा है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। आज के इस वीडियो के जो टारगेट है लाइक का वो है 1000, कम से कम 1000 लाइक हो जाना चाहिए। और यदि 1000 लाइक जैसे ही पहुंच जाएगा मैं तीसरा चैप्टर जो है फौरन आपके सामने हाजिर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए सबसे पहले जो है हम कुछ पॉइंट्स और नोट्स को लेंगे जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट और कंटेंट दोनों मजबूत हो जाएगा। उसके बाद इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव सवालात होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कर रखा है। ये सबक नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 है पूरे चांद की रात। ये एक अफसाना है, ठीक है, कृष्ण चंद्र का लिखा हुआ। तो इनका नाम है कृष्ण चंद्र और इनके वालिद का नाम है गौरी शंकर। इसकी पैदाइश यानी कृष्णचंद्र की पैदाइश हुई थी 1916 ईस्वी में वजीराबाद, जिला गोजर नवाला, पंजाब। कहाँ पैदाइश हुई थी? पंजाब में। इब्तदाई तालीम जो है इनकी पूंछ में हुई थी और ये भी पंजाब में ही पड़ता है। वफात इनकी हुई थी 8 मार्च 1977 ईस्वी, बम्बई, जो कि अभी फिलहाल मुंबई है। बम्बई का नाम चेंज होकर मुंबई हो गया है। अगला, आप ये तमाम नोट्स को बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने कॉपी पर ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए, समय कम है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि आला तालीम लाहौर में, आप याद रखिएगा, इब्तदाई तालीम जो है पूंछ में इनकी हुई थी और आला तालीम जो है वो लाहौर में हुई थी। एमए अंग्रेज़ी में, ये भी याद रखिएगा, एमए कृष्णचंद्र ने किया था वो अंग्रेज़ी में किया और वकालत का इम्तिहान भी पास किया। कृष्णचंद्र के अफसानी मजमुआ, कृष्णचंद्र के कुछ अफसानी मजमुए हैं जिनके बारे में बार बार पूछा जाता है, उसको आप यहाँ पे समझ लेंगे। मजमुआ नंबर 1 है हम वहशी हैं, कॉलोनी भंगी। और 2 में है घूंघट में गोरी जले और 4 में है 10वां पुल और 5 में है महालक्ष्मी का पुल वगैरह। ये सारे कृष्णचंद्र के अफसानवी मजमुआ है। कृष्णचंद्र ने तकरीबन 80 किताबें लिखी। कितनी किताबें लिखी? 80 किताबें लिखी। जिस तरह आता है कि गालिब ने लगभग कितने खतूत लिखे, तो 900 खतूत लिखे। इसी तरह आता है कृष्णचंद्र ने तकरीबन कितनी किताबें लिखी, तो 80 किताबें लिखी। अगला जो पॉइंट है, जो नोट्स है, वो ये है कि कृष्णचंद्र का पहला नावल शिकस्त है। कौन है? शिकस्त है। इसको भी आप ज़हन नशी फरमा लीजिएगा। अगला जो है कृष्णचंद्र की मशहूर नावलें, वो जो थी किताबें थी, अभी जो ये मशहूर और ये नावल निगार भी हैं, तो इनकी जो मशहूर नावल हैं वो ये हैं दिल की वादियाँ सो गई, ये नावल का नाम है। जब खेत जागे। अगला है तूफान की कलियां। अगला है 52 पत्ते। एक है एक गधे की सरगुजिश्त और एक है एक गधे की वापसी। ये नावल है सारी। और है आसमान रोशन है और है लंदन के साथ रंग, लंदन के साथ रंग।
अगला है यादों के चिनार, यादों के चिनार। ये तमाम मशहूर नाविलें हैं जो कृष्णचंद्र ने लिखी है, इसलिए आप इसको भी ज़हन नशी फरमा लेंगे। अब हम अगला जो नोट्स है उसको देख लेते हैं। अगला नोट्स है कृष्णचंद्र को सन 1969 में पद्म भूषण के एवाज से नवाजा गया। ये याद रखिएगा, कब? सन 1969 में कौन सा अवार्ड मिला था आपको? पद्म भूषण अवार्ड, जो कि भारत का एक सम्मानित अवार्ड है। इस अवार्ड से कृष्णचंद्र को नवाजा गया था। अब ये तमाम पॉइंट्स नोट्स होने के बाद अब हम मारूदी सवालात यानी ऑब्जेक्टिव सवालात को लेंगे। यदि आपने इन तमाम नोट्स को अच्छी से देख लिया है तो ये सारे ऑब्जेक्टिव आप बिल्कुल बतला दीजिएगा, एक भी आपकी गलती नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन है, सवाल नंबर 1 है, पूरे चांद की रात के तख्लीककार कौन है? पूरे चांद की रात के तख्लीककार कौन है? जो आपके दरख्शा हिस्सा अव्वल में सबक नंबर 2 है, तो इसके जो तख्लीककार है वो कृष्णचंद्र हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में, कृष्णचंद्र की पैदाइश कब हुई? कृष्णचंद्र की पैदाइश कब हुई? तो अभी बतलाया गया था आपको कि कृष्णचंद्र की पैदाइश जो है सन 1916 ईस्वी में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। 1916 में कृष्णचंद्र की पैदाइश जो है पूंछ में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए साथियों। कृष्णचंद्र की पैदाइश कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, ऑप्शन नंबर बी है हरियाणा, और ऑप्शन नंबर सी है आसाम, और ऑप्शन नंबर डी है गोरखपुर। तो कृष्णचंद्र की पैदाइश जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? गोरखपुर में हुई थी। गोरखपुर में, कहाँ पे हुई थी? गोरखपुर में। आप इसको याद रखेंगे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में, कृष्णचंद्र की वफात कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है मार्च 1977 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है अप्रैल 1977 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर सी है जनवरी 1978 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो 4 का राइट आंसर जो साथियों होगा वो होगा मार्च 1977 ईस्वी में कृष्णचंद्र की वफात हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में, कृष्णचंद्र की वफात कहाँ हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है आगरा, और ऑप्शन नंबर सी है मुंबई, और ऑप्शन नंबर डी है कानपुर। तो कृष्णचंद्र की वफात जो हुई थी वो मुंबई में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में, कृष्णचंद्र ने MA किस में किया था? तो अभी आपको बतलाया गया है कि कृष्णचंद्र ने जो MA किया था वो अंग्रेजी लैंग्वेज, अंग्रेजी सब्जेक्ट में आपने MA किया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, कृष्णचंद्र का पहला नावल कौन है? अभी आपने नोट्स में देखा है कि कृष्णचंद्र का पहला नावल जो है वो शिकस्त है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 4 ऑप्शन में से। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में, कृष्णचंद्र ने कितनी किताबें लिखी? तो कृष्णचंद्र ने 80 किताबें लिखी थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जितने नए व्यूअर्स हैं उसके लिए एक अहम जानकारी है कि GS ऑनलाइन चैनल ने दरख्शा हिस्सा 2 का मुकम्मल यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव और अहम नोट्स के साथ एक PDF आपके लिए तैयार किया है, जो कि बहुत सारे साथियों ने ले रखा है। यदि आपने नहीं लिया है तो उस PDF को आप ज़रूर हासिल कर लें। उस PDF को कैसे लेना है नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारियां मिल जाएंगी आपको, उसको देख लीजिए और उस PDF को ज़रूर ले लीजिए। और उसी से रोज़ाना रात में 10 बजे लाइव टेस्ट होता है, लाइव टेस्ट देना ना भूलें, क्योंकि जिन साथियों ने लिया है उसी से वो रोज़ाना तैयारी करते हैं और लाइव टेस्ट में आते हैं और अच्छा अपना स्कोर करते हैं साथियों। इसलिए आपने नहीं लिया है तो आप उसको ज़रूर हासिल कर लें, नीचे में बतलाया गया है किस तरह लेना है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में, एक चादर मैली सी किसका नाविल है? एक चादर मैली सी ये नाविल है, बतलाना है। ऑप्शन नंबर ए है नजीर अहमद, ऑप्शन नंबर बी है प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर सी है राजेंद्र सिंह बेदी, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 9 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजेंद्र सिंह बेदी का जो है एक चादर मैली सी ये नाविल है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में, तूफान की कलियां किसका नाविल है? तूफान की
कलियां किसका नाविल है? ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र सिंह बेदी और ऑप्शन नंबर बी है कृष्णचंद्र, ऑप्शन नंबर सी है प्रेमचंद्र और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो तूफान की कलियां जो है ये कृष्णचंद्र की एक नाविल है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर में, उर्दू का सबसे पहला नाविल कौन है? ये बहुत ही अहम सवाल है, इस सवाल को आपको जानना चाहिए और बार बार ये सवाल पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है तौबतुन नुसूह, ऑप्शन नंबर बी है मिरअतुल उरूस, ऑप्शन नंबर सी है गौदान और ऑप्शन नंबर डी है लंदन की रात। तो सबसे पहला जो उर्दू का नाविल है वो मिरअतुल उरूस है। और आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो आप ये भी बतलाइएगा कि गौदान जो है ये किनका लिखा हुआ है और तौबतुन नुसूह जो है ये किनका लिखा हुआ है, जरूर आप बतलाइएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में, उर्दू का सबसे पहला नाविल किसने लिखा? किसने लिखा? क्या होगा? उर्दू का सबसे पहला नाविल किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए यानी जो मिरअतुल उरूस है उसके राइटर कौन है? तो जो मिरअतुल उरूस है उसके राइटर जो है डिप्टी नजीर अहमद है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर में, लंदन की एक रात नाविल के तख्लीककार कौन है? लंदन की एक रात नाविल के तख्लीककार कौन है? ऑप्शन नंबर ए नजीर अहमद, ऑप्शन नंबर बी है सज्जाद हैदर और ऑप्शन नंबर सी है सज्जाद जहीर और ऑप्शन नंबर डी है कृष्णचंद्र। तो 13 का जो राइट आंसर होगा लंदन की एक रात नाविल के जो तख्लीककार हैं वो हैं सज्जाद जहीर। और ये नाविल जो प्रकाशन में हुआ था, ये नाविल जो प्रकाशित हुआ था वो सन 1939 ईस्वी में कृष्णचंद्र सज्जाद जहीर के नाविल लंदन की एक रात जो है वो प्रकाशित हुई थी। तो साथियों ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 पूरे चांद की रात, जो कि कृष्णचंद्र का एक अफसाना है। इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट VVI सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सवालात हो सकते थे उसको मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और अपने साथियों तक आप शेयर करके इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और रोजाना रात 10 बजे लाइव टेस्ट देना ना भूलें। जब तक के लिए खुदा हाफिज।